सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों के संशोधित कानूनों को वैध ठहराया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जल्लीकट्टू कम से कम पिछली कुछ सदियों से प्रचलित है। हालांकि संविधान पीठ ने यह भी कहा है कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकती है कि क्या ये तमिलनाडु की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गया है। इसे राज्य की विधायिका को तय करना होगा कि क्या ये संस्कृति प्रथा है जिसे संशोधन द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि तमिलनाडु विधानसभा ने पहले ही जांच कर ली है कि जल्लीकट्टू एक सांस्कृतिक प्रथा है जिसे संरक्षित किया जाना है, ऐसे में हम इसके लिए आदेश पारित नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को यह तय करना था कि जल्लीकट्टू और सांडों को काबू करने वाले अन्य खेलों को संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत सांस्कृतिक प्रथाओं के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत इस विषय पर मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे राज्य सरकार, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। विवेक सिंह चंदेल इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, जानना चाहेंगे, बड़ी राहत तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार को मिल गई है जल्लीकट्टू पर, क्या कुछ कहा कोर्ट ने, विस्तार से बताएं। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ में जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच को इस मामले पर अपना आदेश जारी करना था, क्योंकि जो इस मामले में 8 दिसंबर 2022 को ही, यानी कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें जो कई राज्यों हैं जिनमें जल्लीकट्टू और कंबाला जैसी जो प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं और उनके द्वारा उन प्रथाओं में जो प्रथाओं का आयोजन किया जाता है उसमें जो जानवर होते हैं जैसे बैल हो गए, सांड हो गए, इनकी रेस कराई जाती है और उसमें लोग इंसान जो है वो जो आम लोग होते हैं वो उसको काबू करने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार से ये प्रथा है। हालांकि जो इसमें याचिका दाखिल की गई थी, याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि जो ऐसे खेल होते हैं या जो ऐसी प्रथाएं हैं, इससे जो एनिमल्स पे क्रूएलिटी होती है, इस वजह से इन प्रथाओं पर रोक लगानी चाहिए। तो जब इस मामले पर सुनवाई हो रही थी तो जो याचिकाकर्ता उनकी तरफ से दलील दी गई थी और कुछ फोटो और जो कटिंग्स दी गई थी, इसमें कहा गया था कि कैसे इसमें क्रूएलिटी होती है। इस पर जो सुनवाई कर रही बेंच थे उसका सवाल ये था कि क्रूएलिटी वहां होती है जहां आप हथियारों का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी को शारीरिक रूप से काबू करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें क्रूएल्टी का रूप क्या हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे पर्वतारोहण पे भी अगर कोई जाता है और वो गिर जाता है, चोट लग जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते वो क्रूएल्टी है, तो पर्वतारोहण को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में यह तय करना था कि क्या जल्लीकट्टू और कंबाला जैसे जो ये कई राज्यों में ये ऐसी प्रथाएं या जो चीजें चल रही हैं, क्या वो क्रूएल्टी के अंतर्गत आएंगी या फिर ये संस्कृति का जो हिस्सा है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, उस दौरान भी ये कहा कि तमिलनाडु सरकार ने जल्लीकट्टू को लेके एक रेजोल्यूशन पास किया था और ये उसकी संस्कृति का हिस्सा है। ऐसे में अगर तमिलनाडु विधानसभा की तरफ से ये पारित कर दिया गया है, ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता। और ये चीज भी स्पष्ट कर दी थी कि अगर एक बार ये कानून बन जाता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव इस बात का कानून संशोधित कर अमेंडमेंट करता है और इसमें परिवर्तन कर देता है, इसके बाद जो एनिमल क्रूएल्टी का जो एक्ट है 1960 का, उसका जो सेक्शन 311 है उससे वायलेट नहीं होता है। इस वजह से जो ये प्रथाएं चल रही थी उन प्रथाओं पर फिलहाल कोई रोक नहीं रहेगी और ये जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, जो इनमें बैलगाड़ी दौड़, जल्लीकट्टू या कंबाला होती है वो की जा सकेगी। इससे क्रूएल्टीज, जो एनिमल क्रूएल्टीज का पॉइंट रखा गया था याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव है इन्होंने इसके लिए संशोधन कर दिया है। ऐसे में और उसके साथ जो उन्होंने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए थे कि जिसमें एनिमल क्रूएल्टी न हो या उससे बचा जा सके, उनको लागू करने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में दिया है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार को राहत मिली है। जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे राज्य सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्लीकट्टू पर आया है, इसे कैसे देखते हैं आप? नेहा, एक्चुअली इसका जो बेसिस है इस जजमेंट का वो है एक नागा राजा करके एक जजमेंट आई थी, उसका बेस बनाकर इन्होंने लिया था। वो था कि 2014 की ये जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। दो जजों की पीठ ने एक जजमेंट दिया था जिसका टाइटल है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस नागा राजा एंड अदर्स। उसमें बेसिकली जो उस टाइम पे रोक लगा दी गई थी, जल्लीकट्टू हुआ या ये बुल कार्ट रेस हुई, जो बैलगाड़ी की जो रेस होती है आदि आदि इनके ऊपर, उसमें बेसिक इन्होंने जो कंटेंशन था पेटिशनर्स का उस टाइम पे, उन्होंने ये पेटिशन का कंटेंशन किया था कि क्योंकि एनिमल्स के ऊपर क्रूअल्टी होती है, अत्याचार होते हैं, इसलिए उनको ये सब कुछ पे रोक लगा देनी चाहिए। लेकिन जो फिर ये मैटर अल्टीमेटली 5 जजेस की बेंच को, जिन्होंने कि आज फैसला दिया है, वहां पर चला गया और उसमें बेसिकली जो मेन सारी की सारी पेटिशंस अब डिसमिस कर दी हैं। कोई राहत नहीं मिली है पेटिशनर्स को, क्योंकि ये बंच ऑफ पेटिशंस थी जो इसके अंदर डला हुआ था जी। और जो मेन उसके अंदर अलग अलग तरीके, पहले जो उस टाइम पर जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन की बेंच थी, जिन्होंने मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब बड़ी बेंच के पे रेफर कर दिया था। इसमें बेसिकली जो आज भी जो जजमेंट्स लिए गए हैं नेहा, इसमें सबके सब जो अपोजिट काउंसिल थे वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि नागा राजा की जजमेंट है, उसको देखते हुए इसी कोर्ट ने डिसाइड किया है। बात ठीक है, नागा राजा की जजमेंट है, बियॉन्ड डाउट वो जजमेंट एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो जजमेंट को ओवर रूल भी तो किया जा सकता है जी। उस जजमेंट को ओवर रूल किया जा सकता है। दैट इज वाई दिस मैटर वाज बीइंग रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हायर बेंच के पास उसको रेफर किया। उन्होंने उनका जो पेटिशनर्स का बार बार जो एक ही वो था कि क्रूअल्टी। पहली बात तो मैं ये बता दूं नेहा आपको कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट फॉर अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री होती है, तो एंट्री 17 लिस्ट 3 7 शेड्यूल के अंदर ये बताया गया है कि क्रूअल्टी के बारे में एक मेंशन है। लेकिन क्रूअल्टी की जब हम बात करते हैं, कोर्ट ने अब जो 5 जजेस की बेंच ने जो इसके अंदर जजमेंट दी है, उसने ये कहा है कि ठीक है, क्रूअल्टी एक चीज है, वो डीएम को डायरेक्शंस देती है कि किसी तरह उनके ऊपर एनिमल्स के ऊपर कोई क्रूअल्टी ना हो, अत्याचार ना हो। लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि क्योंकि ये मैटर किसी भी स्टेट की कल्चरल हेरिटेज को एग्जिस्टेंस में रखना है, तो इसलिए इसका कंटिन्यू रहना ठीक है, क्योंकि किसी भी हेरिटेज को मेंटेन करना ये स्टेट की भी जिम्मेवारी है और कोर्ट को भी जनरली ऐसे मैटर्स में जहां पर हेरिटेज का मामला आता हो, कल्चरल हो या रिलीजियस हेरिटेज हो, तो उसको उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो प्रदीप जी, क्या ये माना जाए कि एनिमल क्रुएल्टी के पक्ष को नजरअंदाज किया गया है इसमें? नहीं, नजरअंदाज नहीं किया है। कोर्ट ने ये कहा है कि जो क्रुएल्टी होती है, बेसिकली देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से तो बाहर आप लोग जा नहीं सकते, कोई भी हम लोग। तो कोर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 19 और 21 के अंदर जिसमें जो राइट्स दिए होते हैं ह्यूमन बींग्स के, तो स्टेट की राइट से ये मतलब एक कंटेंशन थी, एक सबमिशन थी कोर्ट को कि जो वॉलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 और 21 के बारे में जब बात करते हैं, तो उसमें एनिमल के बारे में बात नहीं करते हैं, कहीं पे भी ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि उसका वॉयलेशन नहीं हो रहा है। क्रूएल्टी की जहां तक बात है, कोर्ट ने डायरेक्शन दी है डीएम को कि आप इसके ऊपर मतलब किसी तरह की कोई क्रूएल्टी ना हो। अगर कोई भाग रहा है जानवर, तो भागने में क्या हो, तो उसका बेसिक नेचर है ना। और वैसे भी जो ये पर्टिकुलर जो बैलों की जो लड़ाई दिखाई जल्लीकट्टू में, नेहा आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो लड़ाई दिखाई जाती है इसमें आपस में, तो कोर्ट की जो स्टेट की साइड से तमिलनाडु का ये भी पक्ष था कि अगर जो एनिमल जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्टिविटी के अंदर, वो अगर
धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए भी इसका जरूरी है कि ये कंटिन्यू की जाए। प्रदीप जी, सांस्कृतिक चलन बनाम जानवरों के हक की बात, क्या ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जानवर बलि जैसी प्रथा को भी मान्यता मिल सकती है इसके बाद? नहीं, हम बलि की प्रथा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम सिर्फ कल्चर को, जो पुरानी हमारी सभ्यता है, हमारी सभ्यताएं हैं, उस हेरिटेज को मेंटेन कर रहे हैं। हम कभी भी कोर्ट कभी भी किसी भी क्रूअल्टी को, तो इस जजमेंट में भी एक डिफरेंट एक्ट भी है अगेंस्ट एनिमल क्रूअल्टी के अगेंस्ट। तो हम कभी भी, कोर्ट कभी भी इस बात को अप्रूव नहीं करेगा कि आप एनिमल्स के ऊपर क्रूअल्टी करो, उनकी हत्या करो। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड तो आप नहीं जाएंगे ना। जैसे इसके अंदर इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर भी इन्होंने कहा कि स्टेट ने एक्ट को अमेंड कर दिया, तो स्टेट ने अमेंड कर दिया और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ने उसको एक्सेंट दे दी। तो प्रेसिडेंट की एक्सेंट भी तो कुछ मायने रखती होगी इसके अंदर, है ना। तो और उसमें जो इन्होंने एक जो हवाला दिया था, वो कहा था सेक्शन 2, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 का भी हवाला दिया, जो अमेंडमेंट का बताया। उसमें जो वर्ड आता है वो पेन एंड सफरिंग आता है, पेन और सफरिंग, मतलब ना तो उनको किसी तरह का पेन हो और ना किसी तरह के वो सफर करे किसी चीज से। तो इसमें जब ये तो खेल है, खेल में तो अब ऐसे तो कल को कबड्डी और कुश्ती, ये भी ऐसे गेम्स हैं, क्रिकेट भी ऐसी गेम है, हॉकी फुटबॉल भी ऐसी गेम है, जिसपे आप अगर चलेंगे और वो अगर किसी के लग गई, बॉल तो लगती है ना, क्रिकेट में भी लगती है, फुटबॉल में भी लगती है, गोलकीपर को भी कई बार हिट कर देती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अगर थोड़ी बहुत पेन विद इन सर्टेन रीजनेबल पैरामीटर्स हो, थोड़ी बहुत, तो खेल में छोटा मोटा हो भी क्या, तो इससे ये थोड़ी ना कि आप एक खेल को बंद कर देंगे। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ी बहुत सफरिंग विद इन लिमिटेड परमिशन जो परमिट करता है हमें सफरिंग को, वहां तक अगर कोई आ जाता है तो मेरे हिसाब से कोई उसमें वायलेशन नहीं है। और कोर्ट ने अब तो ये हेल्ड कर दिया। और जहां तक सफरिंग और पेन की बात, जैसा कि एक्ट को भी अमेंडेड एक्ट में भी बोला गया है, डायरेक्शन दे दिए डीएम को कि विद इन सर्टेन परमिटेड लिमिट से बियॉन्ड ना जाए, उनको किसी तरह का इतना अत्याचार ना हो उनके ऊपर। ये खेल है, अत्याचार नहीं हो रहा है मेरा। तो मेरा मानना ये है कि अगर खेल में थोड़ा बहुत अगर सफर भी कर लेता है तो उसमें कोई किसी तरह का गलत नहीं है, किसी भी खेल में होगा ये तो। साथ ही साथ ये भी प्रदीप जी कहा गया है कि विधायिका को तय करना है कि क्या ये एक संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, सांस्कृतिक प्रथा है जिसे संशोधन द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। इसके लिए भी क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है, जो अभी तक जानकारी निकल के सामने आई है? प्रदीप जी, अभी कोई समय सीमा नहीं हुई है इसमें। वैसे भी आर्टिकल जो 51A का हवाला इसके अंदर दिया गया है, उसके बारे में अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए लिविंग क्रिएचर्स के बारे में। जो जिंदा कोई भी है, वो लिविंग क्रिएचर जब वो वर्ड यूज करते हैं, उसमें मैन विमेन भी आ गए, चिल्ड्रन भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए। तो उसमें भी नेहा अगर आप देखेंगे जजमेंट को, ये इसके बारे में अगर आप ढूंढेंगे जब आपको, तो उन्होंने कहा कि स्पेसिफिकली एक फंडामेंटल ड्यूटी अंडर 51A आर्टिकल 51 में बताया गया है। तो उसमें भी कोर्ट ने जब ये क्वेश्चन रेज किया तो उसने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 51A का, अपोजिट कॉन्सेंस इसका हवाला दे रहे थे। तो कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी तो ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन 51 में ये आर्गू नहीं किया जा सकता कि एनिमल्स के भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में एनिमल्स के बारे में अधिकारों की इस तरह से बात नहीं की है 51A में। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, आप हमारे साथ सीधे हमारे साथ जुड़े, इस खबर पर आपने तफसील से चर्चा की। इस वक्त हमारे साथ स्वाति मित्तल जी जुड़ गई हैं, जो कि पशु कल्याण से जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ सीधे फोन लाइन पे जुड़ी हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वाति जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जलीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तीनों ही राज्य की सरकार, चाहे इसमें बात कर लें तमिलनाडु की, कर्नाटक की या फिर महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है। कैसे इसे देखती हैं, कैसे इस फैसले को आंकती हैं? देखिए, किसी भी जानवर के ऊपर अत्याचार कहीं का भी कोई बहुत ही आनंद वाला या सुख में देने वाला तो कोई भी दृश्य नहीं होता है।
अगर जिस तरह वो बात कर रहे थे सर अभी कि चोट तो लगती ही है जब खेल होता है, पर ऐसा आजकल के जमाने में जहाँ पे सरकार एक तरफ बात कर रही है कि हम एनिमल क्रूअल्टी पे जो होते हैं उनकी हम पेनल्टीज बढ़ाएंगे, यहाँ पे तो हम खुला एक तरह से सबको मैदान दे रहे हैं कि आइए और आप पशुओं के ऊपर जितना जुल्म कर सकते हैं आप करिए। और वो भी किस लिए कि एक किसान अपना बल दिखाएगा अपने जानवर को टेम करने के लिए। ये किस तरह का सही है, किस मानने में सही है, हमारे शास्त्रों में, हमारे कर्मों में ये कौन सा सही है? अगर एक इंसान बॉक्सिंग रिंग में भी जाता है तो भी 100 प्रिकॉशन लिए जाते हैं कि मेडिकल एड रेडी है या नहीं है, इतने सारे गैजेट पहने हैं या नहीं है, इतना ज्यादा उस पर प्रेशर होता है। आप एक इंसान को दूसरे इंसान से चाटा भी नहीं मार सकते जस्ट बिकॉज ये एकदम लाचार, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं, और आप उन्हीं से अपना खेत भी जुतवाते हैं और उनको फिर आप लड़वाते भी हैं। मतलब इंसान का बल अपने आप में इतना ज्यादा हो चुका है कि अब उसको शायद सही गलत के मायने में ही नहीं पता रह गए हैं कि कहाँ उसको रुक जाना है अब, कि बहुत हो गया। जहाँ दुनिया पूरी क्लाइमेट चेंज की बातें कर रही है, वीगन बनने की बातें कर रही है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही है, इकोसिस्टम में बैलेंस लाने की बातें कर रही है, और यहीं पे हम उसी अपनी पुरानी आड़ की सभ्यताओं में चलते हुए, जो शायद गलत ही, हर सभ्यता तो सही नहीं है ना हमारी, उसको थोड़ा चेंज करने की भी जरूरत है वक्त के साथ, और उसकी जरूरत है। तो इतना ज्यादा तो मेरे हिसाब से एनिमल क्रूअल्टी इन एनी सेंस इज अ क्रूअल्टी। लेकिन मैम ये भी कहा गया है स्वाति जी कि वर्डिक्ट में ये कहा गया है कि तमिलनाडु के एनिमल क्रूअल्टी लॉ को संशोधित किया गया है जिससे कि क्रूरता कम होगी। मैम क्रूरता कम होगी, पर एक बात बताइए, आप एक जनरल क्वेश्चन में सबसे करना चाहती है, एक जानवर जिसको आप प्यार करते हैं, खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं, क्योंकि उससे आप खेत जुतवाते हैं, एक दिन आप इसके लिए उसको अखाड़े में खड़ा कर देते हैं, क्या वो जानवर कभी ऐसे भागेगा? आप खुद सोचिए वो क्यों भागेगा? वो पागल थोड़ी है, वो भागने लग जाएगा, कोई भी जानवर। आप उसको भगाने के लिए क्या करेंगे? ये पहले भी कहा गया था, ये एक सच है, या तो आप उसको मुक्के मारेंगे या तो आप किसी चीज से उसको इरिटेट करेंगे कि वो भागे, मचल के भागे, कुछ करे, वो पागल हो जाए, क्योंकि नॉर्मल भागना नहीं है, इसको पागल करने वाला भाग रहा है। अगर आप किसी जानवर को कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं, जानवर कंट्रोल से अपना आपा क्यों खो चुका है? हमारे इतने गाय बैल जो है सड़क पे चलते हैं, वो तो नहीं पागलों की तरह भागते, तो वहीं से अखाड़े में क्यों भाग रहे हैं? उसी जमीन पे क्यों भाग रहे हैं? देयर हैज टू बी सम फैक्टर व्हिच इज इंस्टिगेटिंग देम। या तो उनको मार रहे हैं, या उनके जेनेटाइड्स में, आंखों में मिर्ची रगड़ रहे हैं, नींबू रगड़ रहे हैं, या उनको स्टैम्प कर रहे हैं चाकू से कि उनको दर्द हो, कुछ तो हो। मतलब आप सोचिए, मतलब इसका मतलब कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। जानवर पागल नहीं, जानवर इज मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमन बीइंग। अच्छा, ये बताइए, इंसानों को भी इससे खतरा है क्या? आपको लगता है ऐसा? और ये रिपोर्ट इस पर क्या कहती है? एक आपने एक जानवर को पागल कर दिया है, वो भाग रहा है, और बैल के सींग होते हैं, उसका अपने आप में पुश ही इतना बड़ा पुश होता है कि अगर आपको लग जाए, आप गिर जाए, आपकी लंग्स क्रश हो सकते हैं, आपकी रिब्स क्रश हो सकती हैं, आपको कितनी चोटें लग सकती हैं, खुद को भी, इंसान को भी। उसका सींग लग जाए, आर पार हो जाए सींग किसी भी गलत जगह पे, तो इंसान को तो खतरा है ही। इंसान को खतरे के साथ साथ उस बैल को भी खतरा है कि उसको पहले आपने चोटें मारी, उसके बाद उसमें भी चोटें लग गई उसको इतनी बुरी तरह, और उसके बाद आप उसको रेस्ट नहीं देंगे, फिर आप अगले दिन उससे खेत जुतवाएंगे। जी स्वाति जी, क्योंकि इजाजत दे दी गई है, और अगर इजाजत दी गई है तो जलीकट्टू के लिए आपको क्या लगता है, किस तरह के अब एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि कम से कम जो जानवर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसको ज्यादा दिक्कतें ना हो? क्या एहतियात बरतने की जरूरत आप समझते हैं? मैडम, एक तो मेरे हिसाब से तो ये है ही गलत, पर अगर अब इस पे हुआ है कि अब ये फुल फ्लेजेड खेल खेला ही जाएगा, तो मेरी सबसे बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे कि प्लीज इस वो जानवर आपको बहुत कुछ देता है, उसको उतनी ही विनम्रता, उतने ही प्यार से इसके अंदर लाया जाए। इसको बहुत ज्यादा, आई थिंक एक बहुत ही डूज एंड डोंट की लिस्ट बनानी चाहिए सरकार को कि ये सेफ्टी मेजर होने चाहिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी। इंसानों के लिए तो हम दुनिया भर के सेफ्टी लिस्ट बना लेते हैं,
एक जानवर के लिए लिस्ट बनाई जाए कि उसके अंदर पूरे आप पैरामेडिक्स दिखाएं, आप एनिमल वेटरनरीज दिखाएं, और आप उसके ऊपर कितना भी इतना जुर्म हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी जानवर पागल नहीं है, वो ऐसे भागता है, वो भाग रहा है तो उसके ऊपर पक्का कुछ ना कुछ किया जा रहा है, इसलिए वो इस तरह पागल होकर भाग रहा है। तो उसको कंट्रोल किया जाए और उसके मतलब या तो भूखा रखेंगे या कुछ भी करेंगे कि वो भागेगा पूरी तरह। पर बैलों में बहुत क्षमता होती है मैडम, बहुत पेशेंस वाला जानवर है, इतनी जल्दी पागल नहीं होता है वो। तो उसको पहले मेजर चेक करे जाए और उसके बाद ही पोस्ट ड्यूरिंग द इवेंट उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए कि कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं हो रही है, एंड पोस्ट दैट इवेंट ऑल्सो इट शुड बी केप्ट इन दी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी कि उसके ऊपर जो भी वो हुआ गया है, जितना भी क्रूअल्टी हुआ गया है, पहले वो अपने आप को वो कर ले, उबार ले उसी से। इसमें इतनी बुरी तरह क्रूअल्टी होती है मैम कि कई बार कितने जानवरों को पुट डाउन करना पड़ता है। आप सोचिए, इंसान इतना तड़प के मरता है तब भी उसको यूथनाइज की परमिशन नहीं है। जी, जानवर को जरा कुछ होता है उसको तो एकदम पुट डाउन कर दिया जाता है। बिल्कुल इस विषय पर सोचने की जरूरत है। लेकिन स्वाति जी, पेटा ने सुप्रीम कोर्ट को जलीकट्टू पर जो रिपोर्ट दी थी उसमें एनिमल क्रुएल्टी के तथ्य थे, क्या कुछ वो रिपोर्ट कहती है, क्या था रिपोर्ट में? मैम उसमें उनके हिसाब से ये उनकी सभ्यता है, क्योंकि इतनी ज्यादा इसके अंदर मैं तो समझती हूँ कि इतनी रैलियां निकाली गई कि हमारी सभ्यता को जिंदा रखे, ये हमारा स्पोर्ट्स है जो हम खेले आ रहे हैं। तो आई थिंक इसके अंदर बहुत उनकी खास गाइडलाइंस तो है नहीं, जिस बिकॉज इतना ज्यादा प्रोटेस्ट, इतना ज्यादा रिवोल्ट, लोग इतने सड़कों पे उतर गए, क्योंकि ऑब्वियसली जानवरों को तो कोई पसंद नहीं करता ना, और सारे आदमी ही हैं जो उतर के ये सारी चीजें कर रहे हैं। कोई औरत तो खेल नहीं रही वहां पे, ना कोई औरत कर रही, तो क्योंकि औरत समझती है, इमोशन समझती है, कंपैशन समझती है। तो इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो आप मुझसे डिस्कस करें, सिर्फ अपनी पुरानी सभ्यता है, पुराना खेल है, और उनको ये है कि इससे किसान अपने बैलों की तरफ प्यार दिखाता है। और भी कौन सा प्यार है कि उसके सींग के ऊपर एक पैकेज बांध दिया जाता है प्राइस मनी का, जिसको उन्हें निकालना भी होता है, उसके सींग को तोड़ के, या अपना इस किसान का सेलिब्रेशन है ये कि मतलब वो उसमें जिस बैल से वो खेत जुतवाता है उसी बैल को वो उतार देता है मरने के लिए या अपने आप को मारने के लिए। तो ये कथ्य तो कहीं पे भी कोई भी रेलेवेंसी ही नहीं है। और जिस तरह अभी जज साहब भी वो जो लॉयर अभी दे रहे थे कि स्पोर्ट्स है, व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट इट इज, यू वांट टू प्ले अ स्पोर्ट, प्ले विद एनिमल्स, प्ले विद योर ओन इक्वल लेवल्स, यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व एन इनोसेंट एनिमल्स इन दैट। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जी, आप फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ी। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों के संशोधित कानून को वैध ठहराया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली संविधान की पीठ ने यह स्पष्ट किया है कि जलीकट्टू कम से कम पिछली कुछ सदियों से प्रचलित है। जलीकट्टू वेलफेयर एसोसिएशन से राजेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जो कोर्ट की तरफ से फिलहाल आया है? Can you speak please English? I don't know Hindi. राजेश जी, Yeah, tell me. Rajesh yeah. ji, the Supreme Court has given permission to Jallikattu, Kambala and Bullock cart race in Tamil Nadu. Yeah. So, Karnataka and Maharashtra, what is your thought on this? Yeah, but we'd like to thank our state government. We are also very happy. We means our Tamil people is also very happy. Bull tamers and bull owners are very happy. Already we are expecting this verdict because we have two advocate parties
cases because I put the separate petition for this case from 2017 to till. Advocates' arguments is very appreciate to. जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े फोन लाइन के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।